अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग गज़ल के शायर फ़ानी बदायूनी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ़ानी बदायूनी की हालात ज़िंदगी देखेंगे, इनकी शेरी खुसूसियात पढ़ेंगे, ठीक है ना। तुम लोग अपने किताब में पेज नंबर कितना में दिया हुआ है? 98 में गज़ल दिया हुआ है। उसके बाद देखो आखिर में होगा फ़ानी बदायूनी की हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। सवाल दिया है, क्या लिखा है सवाल में? पढ़ो। फ़ानी बदायूनी की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। हाँ, फ़ानी बदायूनी की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए, ठीक है ना। दीगर सवालात में सवाल नंबर 1 में होगा, उसको देखना है, ठीक है। एक एक लफ्ज़ ध्यान से देखना। हम एक एक लफ्ज़ एक एक जुमला पढ़ते जा रहे हैं और तुम लोगों को समझाते जाएंगे, ठीक है। फ़ानी बदायूनी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1879 ईस्वी और डैश दे करके है 1941 ईस्वी। 1879 का मतलब हुआ कि 1879 में पैदा हुए और 1941 में इंतकाल किए, ठीक है ना। 1879 में पैदा हुए, इंतकाल कब किए? 1941 में, ठीक है। शौकत अली खां नाम, पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस अख्तियार किया, ठीक है ना। इनका असल नाम क्या था? शौकत अली खां। सवाल पूछता है फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या था? तो असल नाम था शौकत अली खां। शौकत अली खां। शुरू में पहले जो है शौकत तखल्लुस अख्तियार करते हैं, अपनी गज़लों में, अपनी शायरी में शौकत लिखा करते हैं अपना नाम, ठीक है ना। लेकिन बाद में फ़ानी तखल्लुस अख्तियार किया। सवाल पूछ देगा कि फ़ानी बदायूनी ने शुरू में कौन सा तखल्लुस अख्तियार किया, तो वहाँ पे होगा शौकत। जवाब क्या होगा? शौकत। अली नहीं, शौकत अली खां नाम था। शौकत तखल्लुस अख्तियार करते हैं, शेर व शायरी में शौकत नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में फ़ानी तखल्लुस अख्तियार करते हैं और इसी नाम से वो मशहूर भी होते हैं, ठीक है। बदायूनी, चूँकि बदायूं के रहने वाले थे इसलिए बदायूनी कहलाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में पैदा हुए। उनके वालिद पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर थे, ठीक है। फ़ानी ने 1897 में इंट्रेंस का इम्तहान पास किया। इंट्रेंस का इम्तहान, इंटर का इम्तहान। 1901 में बरेली कॉलेज बरेली से बीए पास करने के बाद मुलाजमत अख्तियार की, ठीक है ना। 1901 में बरेली कॉलेज बरेली से बीए करते हैं और बीए करने के बाद मुलाजमत अख्तियार करते हैं, नौकरी करने लगते हैं। कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे, यानी कि पढ़ाते रहे, टीचर बने रहे। बाद में मुलाजमत तर्क कर दी, बाद में नौकरी छोड़ दिए और 1908 में MAO कॉलेज अलीगढ़ मौजूदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की, ठीक है ना। पढ़ने पढ़ाने का काम से इस्तीफ़ा दे दिए और 1908 में MAO कॉलेज अलीगढ़, MAO का पूरा नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है, ठीक है। से LLB की डिग्री हासिल की। LLB की डिग्री, वकालत की डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद लखनऊ, आगरा, इटावा, बरेली और बदायूं में वकालत की, ठीक है ना। पहले टीचिंग लाइन में थे, पढ़ा रहे थे, बाद में LLB की डिग्री हासिल कर लेने के बाद वकील बन गए, वकालत करने लगे। लेकिन फ़ानी को वकालत से दिलचस्पी ना थी, इसलिए
इस पेशे में उन्हें कामयाबी नसीब ना हुई। 1932 में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे। महाराजा किशन प्रसाद, सवाल पूछेगा, फ़ानी बदायूनी 1932 में किनके बुलावे पे, किनकी दावत पर हैदराबाद गए थे? महाराजा किशन प्रसाद। महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। ठीक है ना। फ़ानी के आखिरी अय्याम, आखिरी दिन, यौम का मतलब होता है दिन, और यौम का जमा है अय्याम। आखिरी अय्याम यानी कि आखिरी दिन। आखिरी दिन मतलब बिल्कुल आखिरी दिन नहीं, आखिरी के कुछ दिन, अपने उम्र के आखिर के कुछ दिन, आखिरी अय्याम तंगदस्ती और परेशानी में गुजरे। तंगदस्ती, खस्ताहाली, पैसा कौड़ी के मामले में कमज़ोर थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक तंगी से गुज़र रहे थे, तंगदस्ती से गुज़र रहे थे और परेशानी में गुजरे। उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। ठीक है ना। फ़ानी का यह मक्ता उनकी ज़िंदगी पर सादिक आता है। फ़ानी का यह मक्ता, फ़ानी ने जो गज़ल कही थी और उनका जो मक्ता का शेर था, वो उनकी ज़िंदगी पे सच साबित होता है। कैसे? यहाँ पे शेर देखो, फ़ानी हम तो जीते जी, वो मैयत हैं बेगोरो कफन, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। ठीक है ना। फ़ानी हम तो जीते जी, वो मैयत है बेगोर कफन, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। ठीक है। अब आगे देखो, आगे के पैराग्राफ में दिया हुआ है इनकी शायरी की खुसूसियात। फ़ानी ने पहली गज़ल 1890 में यानी 11 साल की उम्र में कही। तुम लोगों से भी कम उम्र में, है ना, 11 साल की उम्र में। फ़ानी ने पहली गज़ल 1890 में यानी 11 साल की उम्र में कही। उनके वालिद शायरी के खिलाफ थे, इसलिए फ़ानी छुपकर शेर कहते थे। ज़्यादातर कलाम तल्फ हो गया। तल्फ हो गया माने ख़त्म हो गया, नहीं मिला। जो कुछ बचा वो बाक़ियात फ़ानी 1926 के नाम से शाये हुआ। जो भी इनका कलाम, जो भी इनके शेर व शायरी, जो भी इनके अशार रह गया, बच गया, वो बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाये हुआ। किताब का नाम बाक़ियात फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, जो कि 1926 में छपा था, के नाम से शाये हुआ, छपा। बाद में दिगैर और मजमुए इरफानियात फ़ानी किताब का नाम है, शेर व शायरी की किताब है ना, इरफानियात फ़ानी 1939 और वजदानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी 1940 के नाम से मंजर आम पर आए। 3 किताब का नाम यहाँ पे हम लोग को दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है ना। एक बाक़ियात फ़ानी, दूसरी किताब इरफानियात फ़ानी और तीसरी किताब है वजदानियात फ़ानी। ठीक है ना। सब में फ़ानी फ़ानी जुड़ा हुआ है, इसलिए समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में होता है। मुमताज़, बड़े। शायरी में दर्दो गम के मज़ामीन की कसरत के बाइस फ़ानी को यासियात का इमाम कहा गया है। किस शायर को यासियात का इमाम कहा गया है? जवाब क्या होगा? फ़ानी बदायूनी। शायरी में दर्दो गम, मायूसी, रोना धोना, इनके गज़लों में वही सब पाई जाती हैं। इसी वजह से इन्हें फ़ानी को यासियात का इमाम कहा गया है, यानी गमों का इमाम। गम करने वाले और भी शायर थे, लेकिन उनके इमाम फ़ानी थे, फ़ानी बदायूनी थे। ठीक है। तो यही है मुख्तसर तारुफ फ़ानी बदायूनी का। अब हम लोग इसके बाद इनकी गज़ल
को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगले दिन।